विद्यार्थियों का विक्रांत इंग्लिश क्लासेस में विक्रांत इंग्लिश क्लासेस की ये फूड एंड न्यूट्रिशन की फर्स्ट वीडियो है। ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी। आपका 100 नंबर का फूड एंड न्यूट्रिशन का बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का एक कंपलसरी पेपर है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा बैकें आती हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको 2-4 वीडियो और देखनी पड़ेंगी और आपका कहीं भी पेपर हो, आप आराम से इसमें 60 से 65 नंबर, यानी आप इस पेपर में आपकी बैक कभी नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्ण आहार यानी कंप्लीट डाइट किसको कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी दूध को जो है कंप्लीट आहार यानी पूर्ण आहार या कंप्लीट डाइट कहा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4 फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है, इस बात को ध्यान रखिए। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो किस विटामिन को जाना जाता है ब्यूटी विटामिन के नाम से? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज फंक ने की है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखना है। और रानीखेत जो बीमारी है मुर्गियों में जो है विटामिन डी की कमी से होती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए का नाम है वैज्ञानिक रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमीन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल फ्रेंड्स, ये बातें आप अलग से याद रखिए। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो आपका बी है, और बी और सी ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलते हैं, और बाकी जो विटामिन जैसे के, ई, डी, ए ये वसा में घुलते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी विटामिन्स 2 जल में घुलते हैं, बी और सी जल में घुलते हैं, के, ई, डी, ए ये जो आपका वसा में यानी फैट में घुलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो गया, ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पूछा गया है, वैसे विटामिन सी जो है खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थाइमीन है, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन ए का रेटिनॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरोल है। तो ये बातें आप याद जरूर रखिएगा। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है? जैसा कि आपको बताया गया है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम थाइमीन है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये बात आप याद रखिए। ओआरएस का पूरा नाम क्या है? तो ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, भोजन के क्या कार्य हैं? शारीरिक, शरीर निर्माण, सुरक्षात्मक, उपरोक्त सभी। तो सारे कार्य जो भोजन के हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी देता है? तो जब वसा की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना, फैट की बात आएगी तो 9, यानी 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी होती हैं। और प्रोटीन की जब बात आएगी तो आपको बताना है 4, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4-4 होता है। तो ये बात भी आपको अलग से ध्यान रखनी है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी होती हैं। तो यहाँ ग्राम वसा में पूछा गया है, तो वसा के अंदर 9 होती हैं, ये ध्यान रखिए। प्रोटीन के अंदर 4 और कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4। ओके, नेक्स्ट, ICMR का पूर्ण रूप लिखिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, संतुलित आहार निम्नलिखित का बना होता है? संतुलित आहार में प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, राइट ऑप्शन है डी फ्रेंड्स। ओके, चलिए
खट्टे फलों का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से होता है क्या? विटामिन सी की कमी से एक डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं स्कर्वी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, निम्नलिखित में से दूध का निम्नतम स्रोत क्या है? तो निम्नतम स्रोत है कैल्शियम। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है क्या? विटामिन डी। ओके फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, प्रोटीन की लघुत्तम इकाई क्या है? तो लघुत्तम इकाई है अमीनो अम्ल। ओके, नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है? तो 80 से 100 mg यानी मिलीग्राम से मिलीलीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपके 30 से 35 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यदि आप बीए या बीएससी या बीकॉम में पढ़ते हैं तो ये कंपलसरी पेपर में आपकी कभी बैक नहीं लगेगी। सिर्फ आपको करना ये है, 10 से 15 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जल्द ही दूसरी वीडियो मिलूंगा। थैंक यू।